बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, मैं रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 13 में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर नंबर 12 में हमने ये प्रूफ किया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। आज के लेक्चर में अगेन मैं फिर यही प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 12 का अल्टरनेट होगा। यानी कि इसमें लेक्चर नंबर 12 में मैंने जिस मेथड से आपको ये प्रूफ किया था कि आपका रैशनल नंबर क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक ऑर्डर फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब कहते हैं। एक ऑर्डर फील्ड मैंने लिखा है कि एन ऑर्डर फील्ड एफ इज़ सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इफ़, एक ऑर्डर फील्ड एफ को आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे अगर उसमें ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाए, इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ, अगर एफ का हर नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज़ बाउंडेड अबव, अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एफ में मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम एफ में मिलना चाहिए। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के मतलब ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के ऊपर अगर आपने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के मतलब ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 12 को लाजमन देखें। लेक्चर नंबर 13 मतलब आज का जो मौजूदा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 12 का एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो यहाँ पर मैं ये आपको प्रूफ करूँगा कि क्यू आपकी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेटिव मेथड से। तो लेट स्टार्ट। ले बेटा, मैंने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस आज के लेक्चर के लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। और लास्ट लेक्चर नंबर 12 अगर आप देख लेते हैं तो आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लें जी, ये प्रूफ करने के लिए कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, मैंने एक क्यू का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए उठा लिया। तो ए के अंदर एलिमेंट कुछ इस तरह के हैं। मैंने लिखा है कि जी ए उन तमाम रैशनल नंबर का सेट है। यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग टू क्यू, और वो रैशनल नंबर पॉजिटिव हैं, यानी एक्स ग्रेटर दैन 0 है, और उनका स्केयर जो है वो 2 से छोटा है। सम टाइम तो देखें आपको सिंपल ये स्टेटमेंट लिख के दी जाती है कि आप ये प्रूफ करें कि क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर इतनी लाइन आपको लिख के दी जाए पेपर में तो फिर आप इसको मेरे लेक्चर नंबर 12 के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका प्रूफ लेक्चर नंबर 13 जो आज का लेक्चर है उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो ये लाइन नहीं लिखता पेपर में कि क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। वो सम टाइम ऐसा लिख देता है कि आपने प्रूफ करना है कि अगर आपका सेट ए इसके बराबर है तो आपने ये प्रूफ करें, देन शो डैट ए है द नो लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू। ए के अंदर कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं, ए जो है वो उसका लीस्ट अपर बाउंड क्यू में नहीं है, यानी उसका सुप्रीमम जो है वो क्यू में नहीं है। या ये लाइन लिख सकता है और ए है द नो सुप्रीमम इन ए, और ए है द नो लार्जेस्ट नंबर इन क्यू, या ए का लार्जेस्ट नंबर क्यू में नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्यू के मतलब कहता है कि वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 12 या लेक्चर नंबर 13 में से दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल करके बेटा इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि इस तरह स्टेटमेंट लिख के दे दी जाए यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक, तो फिर आपको जिस तरीके से आज मैं करने लगा हूँ आप इसको इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो मेरे पास ये सेट ए है, ठीक है। इसमें एलिमेंट आप देख लें, आपने प्रूफ करना है कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। मैं यहाँ पर प्रूफ करूँगा ए जो है उसका सुप्रीमम क्यू से बिलोंग नहीं करता। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। मैंने लिखा है जी क्लियरली ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, ए क्यू का सबसेट है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है कि ए नॉन एम्प्टी क्यों है। हमारे पास यहाँ पर ए सेट जो ए है इसके अंदर देखें 3 किस्म की क्वालिटी हैं, 3 तरह की चीज़ें हैं इसमें। पहली बात ये है कि यहाँ पर देखें ए में जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ए के जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी ये चीज़ है कि उन नंबरों का जो स्केयर है वो 2 से छोटा है। अब ये नॉन एम्प्टी इसलिए है कि आप यहाँ पर एक्स स्केयर लेस दैन 2 लिखा हुआ है। ये चीज़ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेते हैं तो एक्स आ जाएगा लेस दैन अंडर रूट 2। इसका मतलब आपका एक्स 0 से बड़ा है और अंडर रूट 2 से छोटा है। तो इसका मतलब आपका एक्स 0 और अंडर रूट 2 के दरमियान आ गया, ठीक है। अब 0 और अंडर रूट 2 के दरमियान सिंपल सी बात है, आपका ये जो एक्स की वैल्यू अगर 1 रख ली जाए
तो 1 इस इंटरवल के दरमियान है, और वैसे भी इनफाइनाइटली रैशनल नंबर हैं जो 0 और √2 के दरमियान हैं। 1 है, 1.2 है, 1.21 है, तो ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि ए पहली बात है नॉन एम्प्टी है। अगली चीज़ ए क्यू का सबसेट है क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट रैशनल नंबर हैं। ए बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव क्या होता है? बाउंडेड अबव, आप ए को बाउंडेड अबव इसलिए कहते हैं कि अगर ए का अपर बाउंड आपको मिल जाए तो आप जानते हैं कि इसमें हर वो नंबर जो √2 से बड़ा है, आपके पास इस सेट के नंबर जनाब ये हैं। ये अगर आपके पास नंबर लाइन है 0 और यहाँ पर आ गया √2, तो इस सेट के एलिमेंट 0 से लेकर √2 के दरमियान है। तो हर वो नंबर जो √2 से बड़ा है वो इसका क्या है? अपर बाउंड है। मिसाल के तौर पर इसका अपर बाउंड 2 है, ठीक है, या हर वो नंबर जो √2 से बड़ा है, ठीक है, वो इसका क्या है? अपर बाउंड है। वी विल शो डैट, आपने प्रूफ ये करना है कि ए है द नो सुप्रीमम इन क्यू। हम ये प्रूफ करेंगे कि ए का जो सुप्रीमम है वो क्यू के अंदर नहीं है। आप गौर करें कि ए का जो सुप्रीमम है वो कौन है? √2 है। मैंने बताया कि ए के एलिमेंट 0 से लेकर √2 के दरमियान है। इन तमाम एलिमेंट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सेट ए का वो √2 है, वो इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब √2 ए का क्या है? सुप्रीमम है, और हम ये प्रूफ करेंगे कि √2 क्यू में नहीं है। वो सीधी सी बात है, आपको नज़र आता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर का क्यू से कोई लिंक नहीं होता। लेकिन अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। लेट अस सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी डैट पी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इन क्यू। हम इसके बरक्स ये चीज़ लेके चलते हैं कि पी एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, वो ए का लार्जेस्ट एलिमेंट है और पी जो है वो क्यू से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? क्यू से बिलोंग करता है। नहीं जी, सो पी अगर क्यू से बिलोंग करता है और वो ए का लार्जेस्ट एलिमेंट आपने मान लिया है, तो फिर ए के जो एलिमेंट है उनमें 3 किस्म की क्वालिटी होती है। पहली बात, ये मैंने 3 क्वालिटी लिखी हैं। पहली क्वालिटी, वो एलिमेंट क्यू से बिलोंग करेगा, पी बिलोंग टू क्यू। दूसरी क्वालिटी, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी, उसका स्केयर जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो पहले ये तीनों बातें आपने लिख लेनी है, ठीक है। सो पी बिलोंग टू क्यू, पी स्केयर लेस देन 2 होगा, पी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। टू प्रूव द थ्योरम वी विल शो डैट फॉर एवरी पी बिलोंग टू ए वी कैन फाइंड अ क्यू सच डैट क्यू बिलोंग टू ए एंड क्यू ग्रेटर देन पी। हमारा टारगेट ये होगा, आपने ये प्रूफ करना है कि क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। मैंने माना कि पी इसका लार्जेस्ट नंबर है। अब लार्जेस्ट नंबर है ना, ठीक है, तो ये प्रूफ इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए मैं एक और नंबर क्यू तलाश करूँगा और वो दिखा दूंगा कि क्यू ए से भी बिलोंग करता है और क्यू पी से बड़ा भी है, ठीक है। आप पहले ये मान के चलिए कि पी इसका लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। अब एक मैं और इससे बड़ा भी नंबर तलाश कर दूंगा, ठीक है, जो कि होगा भी ए में और इससे बड़ा होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा, ठीक है, तो ये इससे हम ये प्रूफ कर देंगे कि क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, ठीक है। नहीं जी, यहाँ पर मैं क्यू को सेट कर रहा हूँ, मैंने लेट कर लिया क्यू इसके बराबर है। क्यू बराबर है पी माइनस पी स्केयर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2। अब यहाँ पर ये जो नंबर मैंने लेट किया है क्यू बराबर है पी माइनस पी स्केयर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2, ये कैसे लेट किया है? ये मैंने नहीं लेट किया, ये आप जब फर्स्ट टाइम जिस शख्स ने इसका थ्योरम प्रूफ किया होगा, ठीक है, उसने जब रिसर्च की है तो उसके मुताबिक क्यू की ये वैल्यू लेट करके चला है वो, ठीक है। अच्छा, क्यू की वैल्यू मैंने लेट कर ली पी माइनस पी स्केयर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2। अब यहाँ पर ये जो नंबर है पी स्केयर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ये नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है, आप गौर कर सकते हैं। आपका पी स्केयर जो है वो 2 से छोटा है। अगर पी स्केयर 2 से छोटा है तो अगर आप इसको इस साइड पर ले आएंगे तो पी स्केयर माइनस 2 क्या हो जाएगा? वो भी लेस देन 2 हो जाएगा। अब उसके बाद पी बजाते खुद कौन है? एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पी पॉजिटिव है तो पी प्लस 2 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों तरफ अगर आप पी प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो पी प्लस 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यानी पॉजिटिव नंबर से, तो आपके पास पी स्केयर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2 का आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यानी ऊपर देखें ना, नेगेटिव क्वांटिटी है, नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गई बात ये। तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, मैंने लिखा पी, इसको लिख लिया पी माइनस सम नेगेटिव क्वांटिटी, और आगे यहाँ पर ये लिख दें कि नोट हेयर, ये जो नंबर है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अब आगे अगर आप ये नेगेटिव क्वांटिटी और बाहर माइनस का साइन है, तो जब आप ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी? अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, और यही मैं आगे लिख रहा हूँ। नहीं जी, ये मैंने जो आपको बात बताई कि क्यू बन गया पी प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो क्यू है ये 2 नंबरों के सम के बराबर है, पी प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 8 बराबर है 2 + 6 के,
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 8 इंडिविजुअली 2 से भी बड़ा है और 8 इंडिविजुअली 6 से भी बड़ा है? तो अगर ऐसी बात ठीक है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि Q अगर P जमा सम पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर है, तो फिर इस नंबर को छोड़ देंगे तो Q क्या हो जाएगा? P से बड़ा हो जाएगा। नहीं जी, पहली बात ये हमने जो प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई कि Q आपका P से बड़ा है। अब अगली बात, नाउ वी शो डैट कि Q जो है वो A से बिलोंग करता है। अब अगली बात हमने ये प्रूफ करनी है कि Q A का एक एलिमेंट है। अगर Q A का एलिमेंट है तो मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि A के एलिमेंट होने में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। कि पहली बात कि Q से रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, Q पॉजिटिव होना चाहिए और Q स्केयर लेस दैन 2 होना चाहिए। देखें, आपने जो सेट A है उसमें मैं आपको लिख के बता के आया हूँ कि सेट A में एलिमेंट जो भी होगा उसमें 3 किस्म की क्वालिटी होगी। एक तो वो पॉजिटिव होगा, दूसरा वो रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और उसका स्केयर 2 से छोटा होना चाहिए। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि Q जो है वो A से बिलोंग करता है। Q A से कब बिलोंग करेगा? अगर उसमें ये 3 खूबियाँ हों कि एक तो वो रैशनल नंबर से बिलोंग करे, दूसरा ये पॉजिटिव हो, तीसरी बात ये कि Q स्केयर लेस दैन 2 हो। ठीक है, चलें जी, अब देखते हैं कि ये तीनों खूबियाँ कैसे पूरी होंगी। पहली ये बात हम प्रूव करते हैं कि Q, पहला हमने देखें ये प्रूव कर दिया है कि Q P से बड़ा है। Q P से बड़ा हो गया तो ये तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि Q P से बड़ा है, यानी Q लार्जेस्ट एलिमेंट है। लेकिन अगली बात ये है कि Q A से भी बिलोंग करना चाहिए ना। लार्जेस्ट एलिमेंट है लेकिन ये एलिमेंट होना चाहिए A का। ठीक है, लें जी, मैंने लिखा है कि एज P बिलोंग Q, P जो था वो Q से बिलोंग करता था। एंड हम ये भी बात जानते हैं कि सम प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अगेन अ रैशनल नंबर, कि दो रैशनल नंबर को डिवाइड करें, उनका सम करें, उनका प्रोडक्ट लें, वो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा वो भी रैशनल नंबर ही होता है। तो आपने देखें, आपने जो Q डिफाइंड किया था वो Q ये डिफाइंड किया हुआ था, Q बराबर है P माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। तो यहाँ पर देखें P एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल में से इस सारे रैशनल को माइनस करेंगे तो फाइनल नंबर क्या आएगा? वो भी रैशनल आएगा। तो लिहाजा Q कौन हुआ? Q भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ होगी कि Q से बिलोंग करता है। अगली बात ये आपने प्रूफ करनी है कि Q पॉजिटिव है। तो Q पॉजिटिव है तो वो कैसे प्रूफ होगा? देखें, ये हमने Q लेट किया हुआ है, इसको यहाँ पर आप सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे, ये फाइनल एलसीएम लेने के बाद ये कैलकुलेशन है, ये आप देख लें, कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके पास ऐसे बन जाएगी एलसीएम वगैरह लेने के बाद। लें जी, अब आपके पास देखें P कौन है? P पॉजिटिव था, P ग्रेटर दैन 0 था। अगर P ग्रेटर दैन 0 है तो P प्लस 1 भी क्या होगा? वो भी ग्रेटर दैन 0 होगा। P प्लस 2 भी क्या होगा? ग्रेटर दैन 0, यानी पॉजिटिव। तो ऊपर भी एक पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा? वो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जी दूसरी बात भी हमारी साबित होगी कि Q पॉजिटिव है। ये आखिरी बात ये प्रूव करनी है कि Q का स्केयर 2 से छोटा है। ठीक है, ये हमारे पास Q है। अब मैं इसका स्केयर निकालूंगा और उसको प्रूव करूंगा कि ये 2 से छोटा आता है। देखते हैं जी कैसे करेंगे। नाउ फाइनली वी शो डैट कि Q स्केयर लेस दैन 2 है। अगर Q स्केयर लेस दैन 2 है तो 2 को इस साइड पर ले आएँ तो Q स्केयर माइनस 2 लेस दैन 0 हो जाएगा। सो वी विल शो डैट कि Q स्केयर माइनस 2 इज़ नेगेटिव। हमारा टारगेट ये है कि Q स्केयर माइनस 2 को लेस दैन 0 दिखाना, यानी Q स्केयर माइनस 2 नेगेटिव है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अब क्या करने लगा हूँ कि Q का स्केयर निकालने लगा हूँ। तो Q मैं निकाल चुका हूँ, Q ये था सारा मेरे पास। ठीक है, और इसका जब मैंने एलसीएम वगैरह लिया तो Q यहाँ पर पहुँच गया, Q ये बन गया 2 टाइम P प्लस 1 ओवर P प्लस 2। अब इसका मैं स्केयर करने लगा हूँ, Q का स्केयर निकालने लगा हूँ। ये जी Q का स्केयर निकाला, Q मैंने बताया है हमारे पास ये निकला है 2 टाइम P प्लस 1 ओवर P प्लस 2। इसका स्केयर करने लगे हैं, तो स्केयर किया, 2 का स्केयर 4 हो गया, ऊपर भी स्केयर आ गया, नीचे भी स्केयर आ गया। स्केयर ओपन कर दिया, P का स्केयर प्लस 1 प्लस 2P, P स्केयर प्लस 4P, दोनों तरफ 2 माइनस कर दिया। यानी ये चीज़ बनानी है ना हमने, Q स्केयर माइनस 2 बनाना है। ये बनाने के लिए दोनों तरफ मैंने क्या किया? 2 को माइनस कर दिया, इधर भी 2 माइनस किया, इस साइड भी 2 माइनस कर दिया। ये 2 माइनस किया। अब दोबारा मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये सारी चीज़ आ जाएगी। ये कुछ कैंसिल होने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, जैसे ये 8P से कैंसिल हो जाएगा। ये 8 में से 4 माइनस कर देंगे, -4 रह जाएगा। 4P स्केयर में से 2P स्केयर निकाल देंगे, फिर 2 कॉमन निकालिए, ये चीज़ सारी आपके पास रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपका ये जो आंसर है, ये वाली साइड, ये सारी चीज़ ये नेगेटिव आ गई है। कैसे नेगेटिव आ गई है? देखें, P स्केयर 2 से छोटा था तो P स्केयर माइनस 2 क्या होगा? वो 2 से छोटा हो गया। P स्केयर माइनस 2 नहीं, नोमिनेटर हो गया नेगेटिव में, नीचे है P प्लस 2 का होल स्केयर, स्केयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव क्या हो गया? ये भी नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। तो इसका मतलब Q स्केयर माइनस 2 क्या हो गया? नेगेटिव आ गया, लेस दैन 0। यही आपने दिखाना था।
तो आखिरी बात, ये तीनों चीज़ें पूरी हो गई। एज़ क्यू क्यू से भी बिलोंग कर गया, क्यू ग्रेटर दैन 0 भी आ गया, क्यू उसके लेस दैन 2 भी हो गया। दिस सिंपलाइज क्यू आपका ए से बिलोंग कर गया, और आल्सो ये चीज़ आप पहले प्रूफ कर चुके थे शुरू में ही कि क्यू पी से बड़ा था। हैंस दी सेट ए हैज़ अ नो लीस्ट अपर बाउंड, लिहाजा ए का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, यानी उसका सुप्रीमम नहीं है। क्यों? एज ए इज़ बाउंडेड अबव, ए बाउंडेड अबव था, बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ क्यू। ए हैज़ अ नो लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू, ए का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। देखें ना, आपने पी को क्यों लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, आप पी को मान के चले थे पी वाज ग्रेटेस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट, पी वाज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इन क्यू। फिर आपने दिखा दिया कि क्यू एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो पी से बड़ा है, और फिर मज़ेदारी की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यू ए से भी बिलोंग करता है। तो फिर ये तो बात गलत होगी ना, जो आप मान के शुरू में चले थे कि पी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो ए बाउंडेड अबव था, ए का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, यानी सुप्रीमम नहीं है। सो क्यू डज नॉट सेटिस्फाई द सुप्रीमम प्रॉपर्टी, क्यू ने सुप्रीमम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या होती है? क्यू एक ऑर्डर्ड फील्ड है, एक ऑर्डर्ड फील्ड अगर सुप्रीमम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है तो फिर वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनती है। अब सुप्रीमम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सुप्रीमम प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि क्यू ए का जो सुप्रीमम था ना, वो क्यू से बिलोंग करना चाहिए था। तो आपने देखा कि ए का कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट आपको मिला ही नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इसलिए मैंने लिखा कि क्यू सुप्रीमम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता। अगर सुप्रीमम इसमें मिल जाता तो फिर हम कहते कि क्यू ने सुप्रीमम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, सो क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, क्यू आपके पास कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, यही हमने प्रूफ करना था और ये भी हमने दिखा दिया। अच्छा, अगर तो हमने सिर्फ ये दिखाना हो, इतनी बात कि आपका ए, ये वाला जो सेट ए है, ये लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं रखता या इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है क्यू में, तो फिर आप सिर्फ इतनी लाइन लिखेंगे, हैंस दी सेट ए हैज़ नो लीस्ट अपर बाउंड, क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन अगर वो पेपर में कहता है कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, ये लाइन लिखनी है, तो फिर ये नीचे वाली लाइनें भी आपने सारी लिखनी है, फिर यहाँ तक आपका थ्योरम होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने लेक्चर नंबर 12 का एक अल्टरनेटिव मेथड सीखा, और साथ ये भी सीखा कि अगर आपको सिर्फ इसी तरह एक सेट ये वाला देकर कह दिया जाए, ये सेट ए देकर कह दिया जाए कि आप ये प्रूफ करें कि ये वाला जो सेट है ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं रखता, तो दोनों चीज़ों के आंसर आपको आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको एक मज़ीद अल्टरनेटिव लेक्चर बताऊंगा, लेक्चर नंबर 12 का, कि उसमें मैं प्रूफ करूंगा कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। ठीक है, उसको प्रूफ करने का एक और मेथड भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।